हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। फाइनली अदानी एंटरप्राइज का ऑफर फॉर सेल ये 100% सब्सक्राइब हो चुका है। इनफैक्ट ये ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। बट एक दिन पहले तक ये काफ़ी अनसर्टेन लग रहा था, बिकॉज एक दिन पहले तक अदानी एंटरप्राइज का OFS ये सिर्फ 3% सब्सक्राइब हुआ था एंड लास्ट डे ये OFS पूरा सब्सक्राइब हो गया, इनफैक्ट ओवर सब्सक्राइब हो गया। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो पूरे दिन स्टॉक एक्सचेंजेस में OFS प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा था एंड नीचे ही बंद हुआ है। इनफैक्ट कंपनी का शेयर प्राइस ये OFS के पूरे टाइम पीरियड में OFS से नीचे ही ट्रेड कर रहा था एंड नीचे ही बंद हुआ है। तो फिर इन्वेस्टर्स ने ऐसा क्यों किया? स्पेशली अगर वो चाहते तो कंपनी के शेयर को ओपन मार्केट में सस्ते में खरीद सकते थे, तो फिर इन्होंने OFS में क्यों अप्लाई किया? नाउ अभी एक ऐसी सिचुएशन थी, सपोज मेरे पास ये मार्कर है एंड ऐसा ही एक मार्कर मिस्टर बी के पास है एंड मिस्टर बी वो मेरे बगल में खड़े हैं। आपको मार्कर खरीदना है, मैं ये मार्कर आपको 100 रुपीज़ में दे रहा हूँ, मिस्टर बी यही मार्कर आपको 110 रुपये में दे रहे हैं। स्टिल आपने मुझसे नहीं खरीदा, मिस्टर बी से खरीदा। जानबूझ के आपने ज़्यादा पैसे पे किए हैं। ऐसा क्यों किया आपने, जानते हैं इस वीडियो में। बट आगे चलने से पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे चलने से पहले कंपनी के OFS का प्राइस बैंड था 3112 रुपये से 3276 रुपये का। OFS प्राइस बैंड था 3112 रुपये से 3276 रुपये का। एंड अगर आज हम इस कंपनी के शेयर का डे हाई एंड डे लो देखें, इस कंपनी के शेयर का डे लो था 2906 रुपये एंड डे हाई था 3007। डे लो था 2906 रुपीज़ एंड डे हाई था 3076 रुपीज़ का स्टॉक प्राइस। ये इस कंपनी के दो प्राइस है, ये OFS का प्राइस है और ये स्टॉक का प्राइस है जो एक्सचेंजेस में अवेलेबल था। इन्वेस्टर्स ने इस शेयर पर स्टॉक को नहीं खरीदा, इस शेयर पर OFS को अप्लाई किया है। ऐसा क्यों किया, इसके लिए हम जानते हैं अदानी एंटरप्राइज की करंट शेयर होल्डिंग। अदानी एंटरप्राइज के अंदर करंट में प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग है 73% की, 73% की। FIIs एंड DIIs की शेयर होल्डिंग है 21% की एंड रिटेल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग है सिर्फ 6% की। FIIs एंड DIIs, FIIs वही जिनको हिंडनबर्ग बोलते हैं, ये कंट्रोल्ड है, ये अदानीज का ही पैसा है, ये फ्रॉडुलेंट पैसा है। नाउ जो प्रमोटर्स होते हैं, जो FIIs DIIs होते हैं, ये जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि जब इनकी मर्जी हुई इन्होंने शेयर्स बेच दिए, नहीं। प्रमोटर्स ये एक्सेप्शनल केसेस में अपने शेयर्स बेचते हैं। FIIs DIIs ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, ये काफ़ी लंबे टाइम तक शेयर्स रखते हैं। तो अगर हम इन दोनों की शेयर होल्डिंग देखें तो ये कंबाइंड शेयर होल्डिंग 94% की है। मतलब अदानी एंटरप्राइज के अंदर 94% शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जो इजीली अपने शेयर्स कभी बेचेंगे नहीं। एंड इनफैक्ट जो 6% की कैटेगरी है रिटेल इन्वेस्टर की, उसके अंदर भी ऐसे काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो शेयर्स को काफ़ी लंबे टाइम तक रखते हैं। तो बेसिकली 94% से ज़्यादा ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जो अपने शेयर्स को ईजिली कभी बेचेंगे नहीं। नाउ मार्केट में कौन से शेयर्स अवेलेबल होंगे? रिटेल इन्वेस्टर्स के शेयर अवेलेबल होंगे एंड वो शेयर 6% से कम है। मतलब मार्केट में अदानी एंटरप्राइज के शेयर्स की लिक्विडिटी ये बहुत ही ज़्यादा कम है। कितनी ज़्यादा कम है आइए जानते हैं वो भी। करंट में अगर हम अदानी एंटरप्राइज की मार्केट कैप देखें तो वो है अप्रोक्सीमेटली 3,39,000 करोड़ रुपीज़ की, 3,39,000 करोड़ रुपीज़ ये मार्केट कैप है। एंड अगर मैं इसमें ये वाला पोर्शन निकालूं, 6% निकालूं, तो वो कितना होगा? ये होगा 20,300 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। ये सिर्फ 20,300 करोड़ ही है। एंड अगर हम इस कंपनी के OFS का ऑफर साइज देखें, OFS कितना है? ये 20,000 करोड़ का है। दैट मीन्स वो इन्वेस्टर्स जिनको कंपनी के अंदर 20,000 करोड़ रुपए लगाने हैं, अगर वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से शेयर्स खरीदेंगे तो ऑलमोस्ट सारे के सारे शेयर्स एक हैंड से दूसरे हैंड में चले जाएंगे एंड दैट इज इम्पॉसिबल, ये कभी हो नहीं सकता। दूसरा एस्पेक्ट, अगर मैं आज के डेट में पूरे अदानी एंटरप्राइज के अंदर जो भी ट्रेडिंग हुई है उनमें डिलीवरी वाला वॉल्यूम देखूं तो वो BSE एंड NSE दोनों एक्सचेंजेस में मिलाकर है अप्रोक्सीमेटली
10 लाख शेयर्स का, एंड वो हमारी इस मार्केट प्राइस पर अगर मैं 3000 ही एवरेज लूँ, 3000 पर शेयर के हिसाब से, वो होगी हमारी 300 करोड़ रुपीस की। मतलब पूरे दिन में जो कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग हुई है वो सिर्फ 300 करोड़ रुपए की हुई है, उस केसेस में जहां पर एक बंदे ने शेयर्स बेचे एंड दूसरे बंदे ने शेयर्स खरीदे, एंड ऑफर फॉर सेल का साइज कितना है, 20,000 करोड़। ये अपने आप में बहुत बड़ी फिगर है। मतलब अगर किसी को बहुत ज़्यादा शेयर्स अदानी एंटरप्राइज के खरीदने हैं तो वो ओपन मार्केट से खरीद नहीं सकता। एंड यही रीज़न है दैट वो इन्वेस्टर्स जिनको अदानी एंटरप्राइज के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, उन्होंने ऑफर फॉर सेल में अप्लाई करना ज़्यादा बेटर समझा। दूसरा पॉइंट, आपके और मेरे जैसे लोग तो सीधे ओपन मार्केट में जाकर शेयर्स खरीद सकते हैं बिकॉज हम नॉर्मली कम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। बट अगर किसी को हंड्रेड्स ऑफ करोड़, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के शेयर खरीदने हैं एंड वो ओपन मार्केट में जाकर बिड लगाएगा तो 99% क्या 100% उस कंपनी का शेयर वो अपर प्राइस को टच कर जाएगा, एंड हो सकता है तब भी उस इन्वेस्टर को उतने शेयर्स मिले ही ना। आप खुद इमेजिन करो, अदानी एंटरप्राइज के अंदर ये जो रिटेल कैटेगरी के शेयर्स हैं उनकी वर्थ कितनी है, 20,300 करोड़, 20,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये वाले इन्वेस्टर्स कंपनी के ओएफएस को ना अप्लाई करें एंड सीधे मार्केट में बिड डाल दें, तो आपको पता है इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अदानी एंटरप्राइज का शेयर वो 20% नहीं, हो सकता है वो डबल भी हो जाए। तीसरी कैटेगरी, अगर हम अदानी एंटरप्राइज के ओएफएस के सब्सक्रिप्शन देखते हैं तो आपके और मेरे जैसे लोगों ने उसमें अप्लाई नहीं किया, कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने भी अप्लाई नहीं किया, बिकॉज रिटेल कैटेगरी में जो ओएफएस है वो सिर्फ 10% ही सब्सक्राइब हुआ है, एम्प्लॉयज़ कैटेगरी वाला वो सिर्फ 50% सब्सक्राइब हुआ है। मेन चंक जहाँ से आया है वो एफआईआईज एंड डीआईआईज की कैटेगरी है, जहाँ से मेन चंक आया है ओएफएस सब्सक्रिप्शन का। एंड जो एफआईआईज होते हैं उनके लिए एक सेपरेट ट्रेडिंग विंडो होती है जहां पर नॉर्मली कंपनी का शेयर वो 5 से 10% प्रीमियम पर ऑलरेडी ट्रेड कर रहा होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप शेयर ओपन मार्केट से खरीदोगे या फिर कंपनी से खरीदोगे, तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं एफआईआईज, डीआईआईज, ये हमेशा प्रेफर करते हैं कंपनी से डायरेक्टली शेयर खरीदना, बिकॉज अगर आप शेयर्स सीधे मुझसे खरीदोगे तो पैसे मेरे पास आएंगे, कंपनी के पास नहीं जाएंगे। बट जब आप शेयर्स कंपनी से खरीदोगे तो उसके पैसे वो डायरेक्टली कंपनी के पास जाएंगे एंड उन पैसों को कंपनी प्रोडक्टिवली यूज करेगी, जिससे कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बढ़ेगी, कंसिक्वेंटली कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा। एंड वही एफआईआईज, डीआईआईज बड़े इन्वेस्टर्स चाहते हैं, because normally they are not short term investors, they are long term investors. So ये कुछ reasons थे जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने अदानी एंटरप्राइज के शेयर्स को सीधे ओपन मार्केट से नहीं खरीदा, ओएफएस में अप्लाई किया है, सीधे कंपनी से खरीदने को प्रेफर किया है। अब फ्यूचर में अदानी एंटरप्राइज का शेयर ये किस तरह से बिहेव करेगा, ये डिपेंड करेगा फ्यूचर में किस तरह की डेवलपमेंट्स होती हैं। जो ऑनगोइंग हिंडनबर्ग कंट्रोवर्सी चल रही है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड फ्यूचर में कंपनी कितने इफेक्टिवली ओएफएस की मनी को यूज कर पाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।